नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे राकेश टिकैत की। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कमिश्नरी स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी एक एक कर सबको खूंटे में बांध रही है, इनके खूंटों को उखाड़ना होगा। इनका भी टाइम आएगा, ये लोग गांव शहरों में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इससे पहले आपको बता दें, टिकैत को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। टिकैत ने कहा कि बीजेपी सबके साथ पकड़ धकड़ कर रही है, दिल्ली के मंत्री को पकड़ा हुआ है। जब तक सिसोदिया घोटाले में केजरीवाल का नाम नहीं लेंगे तब तक उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, क्यों एक बार फिर आंदोलन की धमकी दी जा रही है? क्या मांग है अब? देखिए, मांग तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समस्या है जी। जो किसानों की समस्या की बात कर रहे हैं, वो किसानों के लिए खुद समस्या बनता जा रहा है। यानी राकेश टिकैत अब किसानों के लिए समस्या बन चुका है, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, एक ही एजेंडा है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर उसकी आलोचना करके भाजपा विरोधी गुट में जगह तैयार करना। जी। क्योंकि जैसे ही चुनाव के बिगुल बजना शुरू हो जाता है, राकेश टिकैत अपने बिल से बाहर निकलकर मांग करने बैठ जाता है। जी। ये तथाकथित किसान नेता जो है, वो कैसे किसानों के प्रतिनिधि हैं, ये समझ से बाहर की चीज है। क्योंकि पहली बात है कि इतने सालों तक राकेश टिकैत बैठा रहा। जी। उसने न एमएसपी पे बात की और न ही किसानों की समस्या पर चर्चा की। गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा समस्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के समय हुई थी। सालों तक बिल पेंडिंग पड़े होते थे, लेकिन कभी भी ये खबर नहीं आई कि राकेश टिकैत ने इसकी मांग को लेकर अखिलेश यादव से मुलाकात की हो, अखिलेश यादव की सरकार की आलोचना की हो, या फिर सरकार के ऊपर यह कहा है कि किसानों के साथ वो सहयोग नहीं कर रही है। कोई भी धरना प्रदर्शन, ऐसी कोई घटना नहीं घटी 5 सालों की अखिलेश यादव की सरकार के समय, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में राकेश टिकैत को पैसे मिल रहे थे। राकेश टिकैत को वो जो पर्दे के पीछे से बैग पहुंचाए जाते हैं, वो सारे संसाधन मिल रहे थे, और फिर जो अवैध जमीन के कब्जा का इन लोगों ने पूरे के पूरे रैकेट चला रखा था, उसमें अखिलेश यादव की सरकार इनको सपोर्ट करती थी, वो इनका विरोध नहीं करती थी। खुलेआम छूट दे दी गई थी कि आपको जो करना है करते रहो, बस किसानों को हमारे खिलाफ भड़काओ नहीं। यानी कि उस समय की सरकारों से, अखिलेश यादव हो या मायावती हो, या फिर केंद्र में यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार रही, उस समय राकेश टिकैत का एक गुप्त समझौता हुआ करता था कि आप मुझे खुश रखें और हम आपको खुश रखने के लिए किसानों के साथ मेलजोल बढ़ा के आपकी प्रशंसा करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन वो धंधा 2017 में उत्तर प्रदेश में और 2014 के बाद केंद्रीय स्तर पर खत्म हो चुका था। वो बंद हो चुका, क्योंकि 2014 के बाद थोड़े समय के लिए ये उत्तर प्रदेश सेंट्रिक रहे, क्योंकि 2014 में उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वो अखिलेश यादव की थी, तो उनको कुछ मिलता रहा और उत्तर प्रदेश में शांति से बैठे रहे। लेकिन जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, उत्तर प्रदेश में भी इसका धंधा खत्म होना शुरू हो गया, और ये इंतजार करने लगा कि कब मौका मिले कि अब एक बार सरकार और भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया जा सके। वो समय आया, किसान आंदोलन जब 3 कृषि कानूनों के ऊपर बना। अब जब 3 कृषि कानून बन गए और उसके ऊपर आंदोलन करने की ठान ली इन लोगों ने, तो पंजाब के किसान सबसे पहले मैदान में उतरे। इसका परिणाम पंजाब में कांग्रेस को भुगतना पड़ा है, क्योंकि उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां सीएम थे, और उस समय पंजाब के किसानों को पहले भड़काया गया। पंजाब के किसान जो कांग्रेस के साथ थे उस समय, उनको दिल्ली की तरफ भेजा गया कि पंजाब में विरोध प्रदर्शन करने से क्या फायदा,
आपको फायदा तब होगा जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना पल्ला झाड़ लिया और दिल्ली की तरफ किसानों को भेज दिया। जैसे ही वो दिल्ली की तरफ आए, अब इनको लगने लगा कि हम तो दिल्ली के नज़दीक हैं, यानी मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मेरा आधार है, तो हम भी दिल्ली में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। और उसी समय से राकेश टिकैत मीडिया के लिए एक हॉट टॉपिक बन गए। उन्होंने प्रदर्शन किया और उसका फायदा उठाने की कोशिश भी की। जैसे ही मीडिया में हाईलाइट हुआ तो उसके बाद इसने दूसरी बार नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ और केंद्र की सरकार के साथ। लेकिन अब वो पहले की सरकारें नहीं हैं, लुंज-पुंज सरकारें नहीं हैं जो इन लोगों के बोलने से, धमकी देने से डर जाए। इसने पूरी की पूरी कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ जाए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ, राकेश टिकैत वहां भी पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नहीं बदल पाई, क्योंकि इतना बड़ा आधार भाजपा का पश्चिम बंगाल में उस समय तक डेवलप नहीं हो पाया था। लेकिन उसको इन लोगों ने सोचा कि ग्लैमराइज किया जाए, बताया जाए लोगों को कि हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई और आगे भी चुनाव प्रपोज थे। और इस बीच जब किसानों की समस्या पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होने लगी, पैनल बनने की बात होने लगी, तो ये लोग पीछे हट गया। लेकिन सरकार अपने स्तर से काम करती रही और लगा कि जब किसानों को खुश नहीं रखा जा सकता है, ये भड़काने वाले के साथ हैं कुछ किसान ही सही, तो सरकार ने वो तीनों के तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। अब राकेश टिकैत का वो धरना का धंधा जो था वो पीछे हट गया। कुछ समय तक तो इसने कोशिश की कि अब कृषि कानूनों से हट के एमएसपी पे एक चर्चा छेड़ी जाए, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मीडिया ने ध्यान नहीं दिया कि जब सरकार ने आप लोगों की बातें मान ली है तो फिर आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। फिर राकेश टिकैत बैकफुट पर आ गया। लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षा है अब जो बढ़ के आगे बढ़ गई है कि किसी तरीके से भाजपा विरोधी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच वो पहुंच जाए और ये लोग कहीं या उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में भेज दें या फिर राज्यसभा में उसके लिए एक सीट दे दें। इसी प्रयास में राकेश टिकैत लगा हुआ है। अब आप देखिए कि मेरठ में महापंचायत हो और वहां पर ये जगह निर्धारित करने की बात कर रहा है कि वहां एक धरना स्थल होनी चाहिए जंतर मंतर की तरह, जहां जब चाहे हम बैठ के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी धरना इनका एक प्रदर्शन करना, धरना देना इनका एक फुल टाइम काम हो चुका है, ये धंधा बन चुका है, जिसके आधार पर ये नेगोशिएशन करते हैं कि जब जब हम सामने आएंगे, सड़क पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे तो सरकार थोड़े दबाव में आए और हम पर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की जांच न हो, उन आरोपों के आधार पर राकेश टिकैत जैसे लोगों को जेल में न भेजा जा सके। और इसीलिए अब ईडी के खिलाफ बोलने लगा है, ये पॉलिटिकल ईडी के खिलाफ बोलने लगा, ईडी से बौखला गया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हमारे ऊपर भी ईडी की कार्रवाई होगी। अब जो आदमी हमेशा कहता रहा कि महेंद्र सिंह टिकैत के परिवार में राजनीतिक परंपराएं नहीं है, भले ही राकेश टिकैत खुद चुनाव लड़ चुका है, हार चुका है, लेकिन फिर भी ये जो बेशर्मी की इंतहा कही जाती है कि हम राजनीतिक तरीके से काम नहीं करते, हम सिर्फ किसानों के मुद्दे पर काम करते हैं, किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में आप भाजपा का विरोध करोगे यानी कि ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हो, दिल्ली में भाजपा का विरोध करके अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हो, मनीष सिसोदिया से हमदर्दी दिखा रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया से हमदर्दी दिखा रहे हो कि मनीष सिसोदिया जब तक नाम नहीं लेंगे केजरीवाल का, उनको जेल के अंदर रखा जाएगा। अब आपको डर लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी की वजह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना है। ये तो राजनीतिक पार्टियों की भाषा है, किसी किसान नेता की नहीं। अभी हिंदुस्तान में जितने भी किसान संगठन हैं वो कोई भी ऐसे मुद्दे को लेकर कुछ नहीं बोल रहा। राजनीतिक मुद्दों को लेकर किसी ने साउथ से लेकर नॉर्थ तक
ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान संगठन, इसी का जो दूसरा भाकियू अराजनीतिक बना है, उसने तो कभी कोई टिप्पणी नहीं की। वो किसानों के मुद्दे पर बातचीत करती है और ये संगठन जो है वो किसानों के हित में काम करते हैं। लेकिन इसको सबसे ज्यादा परेशानी होने लगी है राजनीतिक छापों पर कि राजनीतिक तरीके से बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी छापेमारी कर रही है। आखिरकार राकेश टिकैत को शराब घोटाले का इस भी पता नहीं होगा कि ये जो एक्साइज पॉलिसी बनी है इसमें किस किस लेवल पर कैसे करप्शन हुए हैं। पहले जानकारी ले लो, उसके बाद बताओ कि ईडी और सीबीआई के पास जो सबूत है उसका तोड़ तुम्हारे पास है। या तुम बोल सकते हो कि सीबीआई या ईडी ने इन मामलों में जो गिरफ्तार किया है मनीष सिसोदिया को और कोर्ट ने जो अप्रूव किया है उसकी गिरफ्तारी को ईडी की कस्टडी दे दी, उससे पहले सीबीआई की कस्टडी दे दी, तो कोर्ट ने जो सबूत देखे वो तुम्हारे पास नहीं है। अगर कोर्ट पे सवाल उठाना होता तो ये लोग कोर्ट में भी सवाल उठा देते, लेकिन इसकी मजबूरी है कि राजनीतिक सवाल तो उठा सकते हैं, अगर कोर्ट के ऊपर सवाल उठाएंगे तो होगा क्या, अवमानना का नोटिस जाएगा, जेल के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि जज साहब इन लोगों को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए अब स्थितियां क्या हुई है कि अब फिर से 2024 की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश छोड़कर गुजरात दौरा कर रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर गुजरात में बैठे रहते थे गुजरात मॉडल की चर्चा करने के लिए, अब अखिलेश यादव को भी लगता है कि गुजरात में भी उनको कोई पहचानता हो। अरे आपको गुजरात में कुछ लोग मिल जाते हैं क्योंकि आपके पार्टी के पास पैसे हैं और आपके पार्टी के लोग वहां पर जाके पैसे बांटते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं कि हमारा नेता आ रहा है, आप लोग सुन लें। और अखिलेश यादव जब गुजरात गया हुआ है तो उस समय राकेश टिकैत भी इधर पंचायत पर पंचायत महापंचायत कर रहे हैं और अब ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम रामलीला मैदान पहुंचेंगे। रामलीला मैदान में पूरे हिंदुस्तान के किसान मौजूद होंगे, जबकि इनकी पूरी रैली में कहीं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों के अलावा कोई भी किसान नहीं आता है। आज तक किसान आंदोलन जो हुआ, जिसको कहा गया कि पूरे भारत के किसान दिल्ली के सड़कों पर आए हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर आए हुए हैं, उस किसान आंदोलन में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा यानी उत्तर प्रदेश के भी पूर्वांचल के लोग शामिल नहीं थे, मध्य उत्तर प्रदेश, अवध प्रदेश के लोग शामिल नहीं थे। बस पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इसके संगठन का एरिया, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में और पंजाब के क्षेत्र में कोई भी साउथ इंडिया का किसान आंदोलन में दिल्ली नहीं दिखा, न महाराष्ट्र का दिखा, न बिहार का दिखा, न मध्य प्रदेश का दिखा, राजस्थान का भी कोई नहीं दिखा। तो ये जो तथाकथित किसान संगठन हैं जो किसानों के हितैषी बताते हैं, ये रामलीला मैदान में यही कुछ क्षेत्र के लोगों को लेके आएंगे और दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि फिर से 2024 से पहले मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक हंगामा खड़ा कर सकें, ताकि हो सकता है कि अखिलेश यादव हो, मायावती हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस ही हो, इन लोगों की नज़र पड़े और उनकी कृपा दृष्टि इनको मिल जाए और उसके कारण राकेश टिकैत को कहीं से चुनाव में टिकट मिले या फिर महागठबंधन जो बनने की कोशिश चल रही है, विपक्षी एकता बन रही है, उसके तरफ से राज्यसभा का सीट दे दे। तो ये पूरी की पूरी तैयारी इसी बात की है, लेकिन इस तैयारी के पहले ही राकेश टिकैत का इलाज होने वाला है। कई मामले हैं और अब जो ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, ये फर्जी कॉल है। अभी तो वो लोग पकड़े गए हैं, दिल्ली से कॉल आया था, डिटेक्ट हो गया, पकड़ा भी गया। अब वो बताएगा कि राकेश टिकैत ही पैसा दिलवाकर हमसे कॉल करवाया था। ये सारे के सारे विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोगों को अब इलाज करना जरूरी है और राकेश टिकैत का जल्द ही इलाज होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद।
तो एक बार फिर राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने चेतावनी के तौर पर कहा कि अब बीजेपी को जड़ से उखाड़ने का टाइम आ गया है। हर महीने सुर्खियों में रहने के लिए टिकैत बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं और आंदोलन की धमकी देते हैं। तीनों कृषि कानून वापस होने के बावजूद राकेश टिकैत का दिल भरा नहीं है और वो मोदी सरकार पर आरोप मढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन टिकैत की बातों से ऐसा लग रहा है कि ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से वो भी डरे हुए हैं और विपक्ष के हर नेता की तरह जांच की आंच से बौखलाए हुए हैं। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।